हेलो फ्रेंड्स। कुछ दिन पहले फ्यू डेज बैक मैंने आप लोगों से एक वादा किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर लास्ट ईयर कि जनवरी में कुछ होने को जा रहा है। समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन द मंथ ऑफ जनवरी विच इज गोइंग टू बी वेरी प्रोमिनेंटली फेल्ट। सभी लोगों को दिखाई देगा और इसकी खास बात यह है कि मैंने अपना जो पूरा एस्ट्रोलॉजी का जो एक पूरा टेन्योर है, जो पूरा जीवन जिया है, उसमें जो मैंने बात समझी है गोचर में यानी कि ट्रांजिट में, मैं खास करके 3 ऐसे ग्रह हैं जिसे हम ज्यादा तवज्जो देते हैं, क्योंकि एक तो वो आउटर प्लैनेट है और धीमे चलते हैं और सबसे ज्यादा प्रभाव हम पर या फिर हमारे आसपास के वातावरण पे या हमारे कंट्री के पॉलिटिक्स पे जो पड़ता है, उस पे 3 ऐसे ग्रह है जिसको मैं बहुत बहुत बारीकी से फॉलो करता हूं। उसमें सबसे पहले जो प्लैनेट है जिसे हम शनि देव कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सैटर्न कहते हैं। मैं कम से कम आज 7-8 साल से मैं उनकी चाल, उनका ट्रांजिट, उनका गोचर देख रहा था और मैंने ये समझा कि शनिदेव जिस नक्षत्र के ऊपर उतरते हैं, भ्रमण करते हैं, उस नक्षत्र से संबंधित जितने भी इंडस्ट्री है या फिर कोई फील्ड जुड़ा हुआ है या कोई ऐसी बातें हैं जो उस पर्टिकुलर नक्षत्र से अगर जुड़ी हुई है, तो मैंने ये देखा कि उस तरह से ही हमारे आसपास की परिस्थितियां बनती जाती है। उदाहरण के तौर पे शनिदेव अभी उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में चल रहे हैं और काफी समय से चल रहे हैं। और जब से उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र में शनिदेव प्रवेश उन्होंने किया, तभी से मैंने ये देखा था कि हमारे देश में, पूरे विश्व में क्या हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो नक्षत्र जिसमें शनिदेव आज भी भ्रमण कर रहे हैं, उनके जो मालिक है उत्तरा आषाढ़ा के, वो है सूर्य। अब सूर्य किन बातों को सिग्निफाई करते हैं, किन बातों को रिप्रेजेंट करते हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सूर्य इज फाइनेंस, सूर्य इज पॉलिटिक्स, सूर्य इज गवर्नमेंट, सूर्य इज ये जितनी भी चीजें हैं जो आप देख रहे हो वहां पर, और शनिदेव की एक नेचर है। शनिदेव उन कर्मास को सामने लेकर आते हैं, उन चीजों को लिमिट कर देते हैं, और उसमें अगर कुछ लोग बहुत समय से पीड़ित हैं तो उन्हें किस तरह से निजात मिले, हाउ दे शुड गेट जस्टिस आउट ऑफ इट, वो उनकी बात करते हैं। इसीलिए उन्हें हमेशा एक ऐसा प्लैनेट या ऐसा ग्रह माना गया है जो न्याय करता है। न्यायाधीश कहते हैं उन्हें। कोरोना को लेकर के जो मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने कहा था कोरोना में बहुत ज्यादा रोल जो प्ले किया है वो है राहु ने। क्योंकि राहु जब 13 सितंबर इफ आई एम नॉट रॉन्ग को जब अर्धरा नक्षत्र में उतरे थे, वो उनके खुद के नक्षत्र थे, और 17 सितंबर को पहला कोरोना वायरस चाइना के अंदर डिटेक्ट किया गया था। और राहु किसको रिप्रेजेंट करते हैं? राहु रिप्रेजेंट्स पॉइजन, वायरसेस। तो और उस वक्त जब वो अर्द्रा नक्षत्र में थे, बिल्कुल सामने उनके केतु सैटर्न के साथ, दोनों ही कार्मिक प्लैनेट, कर्मा से जुड़े हुए प्लैनेट वहां पे थे। फिर उनके साथ में मंगल की युति हुई, उसके बाद में गुरु प्रवेश किया उन्होंने, गुरु का प्रवेश हुआ उस राशि में। और फिर आज की परिस्थिति जो है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आने वाले 21 तारीख को, यानी कि 21 जनवरी को,
आप कुछ देखने जा रहे हैं। क्या देखने जा रहे हैं उसी को समझने के लिए चले थोड़ी देर के लिए हम इस बोर्ड पे चलते हैं और हम समझते हैं कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आई वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड दिस। ये है शनिदेव यानी कि सैटर्न, फिर है गुरु यानी कि जुपिटर, और ये है राहु। ये तीन को अगर आप स्टडी करते रहते हो, अगर इस पे नज़र आप बनाए रखते हो, आपको बहुत सी बातें समझ में आ जाएंगी कि हमारे आसपास में मुंडेन लेवल पे एस्ट्रोलॉजी अगर कर रहे हो तो क्या हो रहा है। आप देखोगे करंटली यानी कि आज की तारीख में शनि देव उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंदर है, जिस विच इज रूल्ड बाय सन। मैंने कहा था सन जो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप उसी चीज़ों को आप देख रहे हो आपके आसपास में होने जा रहा है। जुपिटर यानी गुरु भी शनिदेव के साथ ही सबसे बड़ा कंजंक्शन आपने अभी देखा, वो भी उसी नक्षत्र में है, उत्तरा आषाढ़ा नक्षत्र के अंदर, जिनके जो स्वामी हैं वो भी सूर्य ही हैं। फिर आप देखोगे राहु आज करंटली इस मृगशिरा नक्षत्र के अंदर है, मालिक है मंगल, मार्स। मार्स किसको रिप्रेजेंट करते हैं आप जानते होंगे। मार्स इज ऑल अबाउट वेपन्स, सोल्जर्स, डिफेंस, ये सब चीज़ों पे कर रहे हैं। अब हम देखते हैं नेचर क्या है इन प्लैनेट्स की। शनिदेव चीज़ों को लिमिट करते हैं और उस जो भी वो रिप्रेजेंट करते हैं इस नक्षत्र के स्वामी वहां पर बदलाव लेके आते हैं। अगर कुछ गलत चीज़ें चल रही है तो उसमें बदलाव लेके आते हैं। अगर पॉलिटिक्स में कुछ गलत बातें हो रही है तो वहां बदलाव लेकर आएंगे, उन चीज़ों को बहुत खींच के रखेंगे, लिमिट कर देंगे और कर्मों का भुगतान करेंगे। मैं आपको फिर से कह रहा हूं, कोरोना को मैं इस तरह से कभी नहीं मैंने लिया कि कोरोना काफ़ी कुछ सिखा के गया है, आज भी सिखा रहा है। ओके, तो शनिदेव उस जगह पे आपको जो भी व्यक्ति किसी भी कारण कुछ गलत काम कर रहा है उसे बिल्कुल सामने लेकर आके एक्सपोज कर देते हैं, हालत खराब कर देते हैं। वो गुरु वहीं पे उनकी नेचर क्या है, वो चीज़ों को स्प्रेड करते हैं, विजडम लेके आते हैं, एक्सपेंशन करते हैं और वो चीज़ को मैग्नीफाई करते हैं। ये मैग्नीफाई करते हैं और ये न्यायाधीश है, वहां पर लिमिटेशंस फॉर्म कर देते हैं। ये नेचर पहले समझ लीजिए आप। राहु इज नोन एज अ बूस्टर, वो अबेट करता है, यानी कि जहां पर बैठेगा वहां पर उसको अबेट करेगा, आपके डिजायर्स बढ़ा देगा, इल्यूजन में डाल देगा। आपको लगता है कि ये चीज अच्छी हो जाएगी और बोले कि जा बेटा तू लड़ लड़ ले, वो बूस्ट करते हैं, हर चीज को बूस्ट करते हैं। क्योंकि राहु सर है और केतु धड़ है, तो ही इज फुल ऑफ डिजायर, वो चीजों को हासिल करना चाहते हैं राहु। अब बात ये है जो हमें बहुत ध्यान से सुनना है, समझना भी है कि आज की परिस्थिति जो है करंटली, शनिदेव उत्तराषाढ़ा, जुपिटर उत्तराषाढ़ा, राहु मृगशिरा में, लेकिन आने वाले 21 तारीख को, ये देखिए बीच में 21 तारीख को गुरुदेव श्रवण नक्षत्र में चले जाएंगे, जिनके मालिक है चंद्रमा, मून। यहां पर आप देखिए 22 नेक्स्ट डे ही या कुछ घंटों के बाद ही शनिदेव भी इसी जगह पे चले जाएंगे, जिनके मालिक है मून। इंटरेस्टिंगली ऑन द 27 जनवरी राहु भी मृगशिरा नक्षत्र को छोड़ करके वो आ रहे हैं रोहिणी नक्षत्र के अंदर, जिनके मालिक भी मून ही है। मतलब कि यहां पे अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो वो है चंद्रमा यानी कि मून। अब हमें देखना है कि मून जब इससे संबंध रखता है श्रवण नक्षत्र से, तो श्रवण नक्षत्र में क्या देखते हो आप। श्रवण नक्षत्र का जो सिंबल है, ये नक्षत्र मैं पढ़ाऊंगा भी आपको, इसका जो सिंबल है वो है सुनना, हियरिंग। अब क्या सुनते हो, कोई आपको सिखा रहा है तो आप उसकी बात को सुनते हो। देयर इज अ डिफरेंस इन हियरिंग एंड लिसनिंग, दोनों में फर्क है। इसका एक टैगलाइन है, द वन हु लिम्स, जो लंगड़ाता है। ये नक्षत्र बोलता है लंगड़ाना। अब क्या लंगड़ाएगा, क्या मैं लंगड़ाऊंगा कि आप लंगड़ाओगे? जी नहीं, परिस्थितियां ऐसी हो जाएंगी कि लोग लड़खड़ा जाएंगे, लंगड़ा जाएंगे। क्योंकि क्या लंगड़ाएंगे, क्या होगा? इट इज कॉल्ड एज अनइवन फुटस्टेप,
यानी कि एक के बाद एक हम कदम रखते हैं, वो लड़खड़ाना, तब चीज़ें संभलेंगी नहीं। टीचर स्टूडेंट का जो आप में टीचर पढ़ाती है, तो अगर स्टूडेंट सुनता नहीं है तो क्या होगा, आप समझ रहे। तो यहाँ पे गुरु गुरु शिष्य का भी रोल यहाँ पे आ रहा है। म्यूजिक इंडस्ट्री में आप कुछ होने को देख रहे हो, टूरिज्म इंडस्ट्री में कुछ होते हुए मुझे नजर आता है। टेलीफोन ऑपरेटर, न्यूज चैनल, सॉरी इट्स नॉट अ न्यू चैनल, इट्स अ न्यूज चैनल्स, ओके। न्यूज चैनल्स की आजकल की जो परिस्थिति है, आप सभी लोग जानते हो। आप देखना न्यूज चैनल्स को लेकर के भी न्यायाधीश शनिदेव क्या कर रहे हैं और गुरुदेव क्या कर रहे हैं, विजडम कहाँ आ रहा है, लिमिटेशंस कहाँ आ रही है, आपको पता पड़ेगा। काउंसलिंग बढ़ जाएगी। काउंसलिंग क्यों करनी पड़ती है जब लोग डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं? क्यों होते हैं एंजाइटी में, क्या परिस्थितियां होने जा रही है, वो दिव्य ज्ञान तो मेरे पास नहीं है। तो वी हैव टू सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो कुल मिलाकर के आप देखोगे द लास्ट वीक ऑफ जनवरी तक आपको ये बातें समझ में आएगी। नाउ कम टू राहु। अगर राहु जिस नक्षत्र में आ रहे हैं, उनके मालिक भी अगर चंद्रमा ही है, तो आप यहाँ पे देखिए रोहिणी नक्षत्र को ब्रह्मा का पावर माना गया है, जो ब्रह्मा मासिस में उतरते हैं, यानी कि वो लोगों में उतर करके बड़ा आंदोलन खड़ा करते हैं। ये आंदोलन आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो आंदोलन किसके बारे में हो सकता है, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र कहता है समथिंग टू डू विथ एग्रीकल्चर, फार्मिंग, कॉस्मेटिक, पॉजिटिवनेस, नैरो माइंडेड हो सकते हैं। कृष्ण का इनकारनेशन है यहाँ पे, ये रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म हुआ था, तो उनका इनकारनेशन है। होटल इंडस्ट्री से संबंधित चीजें हैं यहाँ पे, ये सभी चीजें हैं यहाँ पे। राहु इस नक्षत्र में उतरने जा रहे हैं, यानी कि तीनों जब आप देखोगे तो सब चंद्रमा है और यहाँ पे कुछ होने को है। फाइन, इजंट इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो हम देखेंगे कि राइट फ्रॉम 21 जनवरी के बाद फिर 22 आएगी और फिर 27, यानी कि 28 तारीख को ये नक्षत्र पूरी तरह से काम करना शुरू कर देंगे। मैंने ये भी कहा था कि ये जो क्लोज कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड सैटर्न जो हुआ है, और फिर वो सूर्य ग्रहण जो लगा था, मैंने कहा था आने वाले 3-4 महीनों में कुछ बड़ा देखने को हो सकता है, पॉसिबल है। नाउ वी विल हैव टू सी कि ये क्या है और ये कैसे हो सकता है। इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, आई एम टेलिंग यू। इस बात को अगर आप समझ पाओ, आप सिर्फ 3 ग्रहों को हमेशा देखा करो। शनिदेव जो लगभग 2.5 साल तक भ्रमण करते हैं एक राशि में, जुपिटर जो लगभग 13 महीने तक भ्रमण करते हैं, और राहु जो भ्रमण करते हैं 18 महीने तक। ये बड़ी अवधि होती है। हाँ, लेकिन एक नक्षत्र के अंदर उनकी अवधि इतनी ज़्यादा नहीं होती है, मैं मानता हूँ। लेकिन आने वाले 6 महीनों में, 4 महीनों में हमें देखने मिलेगा कि ये क्या होने जा रहा है। क्योंकि श्रवण नक्षत्र के बाद जब ये खत्म होगा, तो जो दूसरा लगेगा वो होने जा रहा है धनिष्ठा, जिसके मालिक है मंगल। मैं खुद बड़ा ही ईगरली वेट कर रहा हूं कि क्या होने वाला है। सो लेट्स सी, लेट्स वॉच किस तरह से है। और अगर ऐसी कोई परिस्थितियां बन के आती है तो डू गिव मी द फीडबैक, मेरे को कमेंट्स डालिए, मैं देखूं कि किस तरह से ये क्या चीजें हमारे सामने आ रही हैं। ये मुंडेन लेवल पे बात कर रहा हूं मैं, किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं आपके चार्ट को देख के नहीं बात कर रहा, मैं कह रहा हूं दुनिया में, मैं इंडिया भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं दुनिया में आपको इस तरह की परिस्थिति नजर आएगी होते हुए। तो लेट्स वेट, लेट्स वॉच। और चंद्रमा से संबंधित क्या क्या चीजें हैं, ध्यान रखिए, सोचिए। इट्स वेरी मदरली, माँ है, रिप्रेजेंट करता है, ब्रह्मा का पावर है। और जब मैं रोहिणी नक्षत्र पे आऊँगा, जब मैं जो एपिसोड्स बना रहा हूँ उस पर जब मैं आऊँगा, मैं आपको उस रोहिणी नक्षत्र के बारे में बहुत कुछ बताने जा रहा हूँ, जिससे आपको समझ में आएगा कि अब जो राहु वहाँ बैठे हैं, वो राहु क्या परिस्थितियाँ आपके सामने उत्पन्न करने जा रहे हैं। सो स्टे ब्लेस्ड माय फ्रेंड्स, एंड हमेशा की तरह लाइक माय चैनल, शेयर माय चैनल, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, और लाइक कीजिए, वेट कीजिए। मेहनत कर रहा हूँ आप ही लोगों के लिए। मेरे जो मेंटर्स हैं उनसे उनकी चीज़ों को
कंपाइल करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।